DSIG, यू आर गिवन विद अ स्ट्रिंग। अच्छा पहले तो ये देख लेते स्ट्रिंग्स होती क्या है ना। तो स्ट्रिंग्स बहुत ही सिंपल है, एक डेटा टाइप मान लो, जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने का टाइप होता है, तो उसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। उसके अंदर हम बेसिकली कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप ही होता है वैसे। तो व्हाट यू हैव टू, यू आर गिवन विद स्ट्रिंग एस, देन व्हाट यू हैव टू रिटर्न इज, इसका रिवर्स करना है, बट नॉट एग्जैक्टली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यू हैव टू रिवर्स बाय वर्ड्स। लाइक अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो SIG इज, सॉरी, द इज दिस, ये बनेगा। तो ये तुमको इनपुट में गिवन है, ये तुमको आउटपुट थ्रो करना है। बात है कि कैसे करोगे, ठीक है। अभी इसमें ब्रूट फोर्स से जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। कभी भी तुम इंटरव्यू कहीं पे दे रहे हो तो सीधा ऑप्टिमाइज मत बताना, हमेशा ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे करोगे, मैं रैंडमली किसी का भी नाम ले लेता हूँ। कमल, हाय कमल, कैन यू अनम्यूट। मैं आज टू अनम्यूट भी कर देता हूँ। ऑडिबल तो होना ना। Yes, you are audible. हाय कमल, कैन यू अनम्यूट। या चलो कमल छोड़ो, आई थिंक नमन। या तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही होगी कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करेंगे एंड वी कीप ऑन स्टोरिंग द कैरेक्टर, एंड जैसे हमें लास्ट कैरेक्टर मिल गया फिर हम उसको रिवर्स में आउटपुट दे देंगे। नहीं, मैं कैरेक्टर गलत बाय बोल दिया। कैरेक्टर यू विल आइटरेट एंड देन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करेंगे, जैसे ही स्पेस मिलेगा वी गॉट द वर्ड, और हम उस वर्ड को कहीं पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है। एंड इन दिस वे वी कीप ऑन स्टोरिंग द वर्ड, जैसे हमें लास्ट वर्ड मिलेगा फिर हम उसको रिवर्स में प्रिंट करा देंगे। ब्रूट फोर्स तो यही होना लास्ट वर्ड मिलेगा, चाहिए। लास्ट वर्ड है, ये कैसे देखोगे। लास्ट वर्ड में आई गेस लेंथ से हम इसको करेंगे, लेंथ से डिसाइड करेंगे। जो हमारा लूप होगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा, बट जो हमारा जब हमारा आई की वैल्यू बेसिकली आइटरेटर की वैल्यू लेंथ के इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी आवर लास्ट कैरेक्टर। अच्छा, हाँ ठीक है। फिर किसी का अनम्यूट था ऑलरेडी माइक, मेरे ख्याल से शिवांश का था। एनीवेज, किसी किसी और के पास अप्रोच है कोई। हम सारे वर्ड्स को एक स्टैक में डाल सकते हैं और देन स्टैक से पॉप आउट कर देंगे तो वो रिवर्स में प्रिंट होता है। सारे वर्ड्स को स्टैक में डालोगे, हाँ, एक एक वर्ड को, ठीक है। फिर उसको पॉप करेंगे तो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। तो नमन ने भी तो ये बताया है। अच्छा, नमन ने बट ये वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैरेक्टर वगैरह उसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे, बस फिर उसको रिवर्स करवा देंगे। मतलब सही अप्रोच है, यही है। इसका ऑप्टिमाइज तो मेरे को ही नहीं पता, क्योंकि भैया हमें तो बस हमें वर्ड्स को तो सीधा ही प्रिंट करना होगा ना। आई मीन दिस इज द SIG को हम SIG द इज दिस, मतलब ऐसे प्रिंट करवाना है ना। हाँ बट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो आप आई मीन वो तो सारा ही उल्टा प्रिंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर हम क्या कह रहे हैं ना, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आइटरेट करेंगे और स्टोर हम वर्ड को करवाएंगे। Okay. मैं किसी और के पास, मतलब यही अप्रोच है, पर कोई ढंग से एक्सप्लेन करना चाहे तो। मतलब तुम ऐसे मानो कि तुम इंटरव्यू के अंदर बैठे हो और तुम्हें मेरे को एक्सप्लेन करना है, मैं इंटरव्यूअर हूँ। भैया वर्ड को अगर हम रफ अप्रोच बता रहा हूँ, वर्ड को अगर हम किसी
वेरिएबल में स्टोर कर लें एंड बोलो बोलो, खुल के बोलो, शर्मा मत। जो अगर तुम्हें गलत भी लग रहा है तो भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर जो वाइट स्पेस होगा एंड देन फिर से आई मीन उस जैसे दिस है तो हम सबसे पहले दिस को किसी एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दें या तो मतलब एंड कहीं पे स्टोर कर दिया, वो बाद में देख लेंगे किस चीज में स्टोर कर रहे हैं। जिसको मैंने कहीं पे स्टोर कर दिया, ठीक। एंड देन जब एक वाइट स्पेस आया तो आई मीन इट्स दिस, ये जो वाइट स्पेस है उसके बाद हम लोग मतलब जैसे ये बेसिक स्ट्रिंग है तो उसको मतलब ट्रेवर्स करेंगे और जब वाइट स्पेस आएगा तो हम उससे पहले जितना भी हमने ट्रेवर्स करा है उसको कॉपी कर लेंगे, बस समथिंग लाइक दैट आई मीन। जो थोड़ा वर्ड मैं स्पेस आएगा तो हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो। अच्छा द कोई और काइंड है ऑफ तो। ब्रूट फोर्स। तुमने सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, बस तुम थोड़ा अटक रहे हो कम्युनिकेशन में। सही बोल रहे हो तुम। अच्छा महर्षि का माइक अनम्यूट है ऑलरेडी। किसी और को बताना है कुछ? एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम आइट्रेट बैक से करना स्टार्ट करते हैं। तो एट्रीट बैक से इससे करना होगा, स्टार्ट करेंगे। यार अगर हाँ, प्रैक्टिकली इससे क्या होगा कि हमें स्टैक नहीं रखना पड़ेगा, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि पहले आप नीचे आ जाते हैं। अच्छा पहले बताओ, तुम लोग ग्रुप पे कह रहे थे कि यू हैवंट लाइक लर्न द लैंग्वेज, तो अभी तुमको है थोड़ा प्रैक्टिस? हाँ मतलब इसीलिए पूछा हाँ है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस हिसाब से आई एम टीचिंग, आई एम जस्ट टीचिंग यू द लॉजिक्स। इंप्लीमेंट मैं अभी आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इंप्लीमेंट करने का कुछ फायदा ही नहीं है। जब आपको कहीं पे डाउट है इम्प्लीमेंटेशन में, तब आप किसी की यूट्यूबर की इम्प्लीमेंटेशन आके देखना। बाकी इम्प्लीमेंटेशन बिना किए देखने का तो कुछ सेंस नहीं बनता। हाँ आप क्या कर रहे थे? पहले आप जी पे हो, तो मतलब कहने का मतलब ये था कि आपको लैंग्वेज नहीं आता तो भी आप देख सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी ह्यूमन। तो सीधे से हाँ, ऐसे। ठीक है, आप कह रहे थे जी पे है और आप उल्टा इटरेट करोगे ऐसे। राइट। एक वर्ड नाम का वेरिएबल होगा जिसमें इनिशियली वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। एंड मैं जी पे गया तो उसमें जी ऐड हो गया, ठीक है। एंड थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। अब मैं आई पे गया तो उसमें आई जी, मतलब इंडेक्स 0 पे आई आ गया, इंडेक्स 0 पे। ठीक नहीं है। नहीं, सही है, आई भी कर सकते हो आप, बाद में हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, लाइक जी आई कर आप दिया। कह रहे हो कि एंड ऐसे देन करके बाद में रिवर्स कर दिया। या once we got the space, then we can reverse the word string and print it. इससे हमारा स्टैक में स्टोर करने का बच जाएगा स्पेस। ठीक है, स्टैक में देखो इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप ये तो बना ही रहे हो ना। ये तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम स्टैक वाले में पिछली बार हम क्या कर रहे थे, हम हर बार वर्ड के स्टैक बना रहे थे। दिस टाइम हम सिर्फ वर्ड बना हाँ रहे हैं। और फिर हम इसके बाद दोबारा वर्ड स्ट्रिंग को नहीं, एम्प्टी हम स्ट्रिंग स्टैक कर को देंगे। एक ही बार बनाएंगे ना। बोल कौन रहा है मेरे को ये बता। मैं नमन। नमन बोल रहा है क्या? यप। हाँ मैं कह रहा हूँ स्टैक तो हम एक ही बार बनाएंगे ना, बार बार की स्टैक बनाएंगे। स्टैक हम पहले वाली जो हमारी अप्रोच थी उसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो प्रीवियस वर्ड्स थे उनको कहीं स्टोर कराना है। अच्छा ठीक है, कोई इसमें कुछ। भी ठीक है। आप कह रहे हो, अच्छा आप ये कंसिडर कर रहे हो कि मान लो आपके पास इतनी बड़ी कोई स्ट्रिंग है और उसके अंदर 3 डिजिट का कोई कैरेक्टर लास्ट में क्या मानो उसको, कुछ भी आई एम के डाल दिया मान लो मैंने, इमरान खान तो हाँ, तो आप कह रहे हो कि इसको उल्टा डाल देंगे और फिर इसको रिवर्स करके आई एम के कर देंगे और फिर इसको प्रिंट करवा देंगे ताकि हमको स्टैक में ना डालना पड़े। एग्जैक्टली। बट आप ये देखो ना, जरूरी थोड़ी कि मेरे पे 3 ही लेंथ का होगा। मान लो हो सकता है कि मैंने आपको स्ट्रिंग ही ऐसी दे दी जिसमें केवल वर्ड या स्पेस ही नहीं है। हम्म। आप जो तो वर्ड साइज होगा हम वो वही पे नहीं हो गया ना।
हाँ, हम वही वाली अप्रोच इसमें भी लगाएंगे कि हम आइटरेटर की वैल्यू को लेंथ -1 से 0 तक चलाएंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 से कम चली गई, दैट मीन्स वी हैव गॉट द वर्ड। वो ठीक है, बट इसमें जो स्टैक था उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर भी ओ ऑफ एन स्पेस लग रहा था। इसके अंदर क्या है कि ओ ऑफ एनी स्पेस लग रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे स्टैक नहीं बनाना पड़ रहा, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रही मेरे को, बट इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन मतलब हेक्टिक नहीं होगी। सिंप्लीफाई। हाँ, अच्छा, हाँ ये भी कर तो सकते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। अच्छा कोई बताए, इम्प्लीमेंटेशन वाइज अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो रिवर्स करना है, जो GIS होगा ऊपर। हाँ, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि उल्टा चल के, हाँ, तो फिर जो द भी आ जाएगा, फिर वो तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। नहीं द कहाँ? ये दिस इज द SIG है ना, SIG हमने स्टोर कर लिया हाँ GIS के नाम से, हाँ फिर वो उसको रिवर्स करके SIG हो गया, हाँ फिर उसके बाद EHT स्टोर होएगा हाँ SIG के बाद, हाँ। फिर रिवर्स करना पड़ेगा द के लिए, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। नहीं तो एस आई डी तो तब तक क्लियर कर दिया ना हमने, अब स्ट्रिंग के अंदर बस द है। अच्छा, ये तो हमने ठीक, एक वर्ड में डाल के आउटपुट करवा दिया तभी, और स्ट्रिंग को क्लियर कर दिया। अब हम इस पे ओके, आएंगे, इसको डाल के आउटपुट करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे आएंगे तब उस वेरिएबल के अंदर एस आई डी नहीं पता। ओके। ठीक है, सही था ये, इम्प्लीमेंटेशन वाला अच्छा था। अरे मैं रुक जाओ ना, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर घर पे ही आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी देखा करो, जैसा नमन ने बोला ना, क्योंकि यार मान लो तुम किसी कंपनी के अंदर हो, तुम मतलब अपना कोई फीचर बना रहे हो, मान लो मैं रूटर के अंदर हूँ, मैंने एक फीचर बना लिया कूपन कोड का, कूपन रिडीम करने वाला। तो अब वो फीचर मेरा हो गया, अब मेरे को देखना है कि मैं उसे कितना आसान बना रहा हूँ, कितना मुश्किल बना रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी। ठीक है, तो वो मतलब नहीं ऐसे नहीं, हेलो, या ऐसे नहीं कर सकते। जैसे लास्ट पे हमने 2 पॉइंटर रखे आई और जे, आई हाँ जे को हमने लास्ट पे रखा है, आई को हम डिक्रीज कर रहे हैं जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिल जाती। ठीक है, तो हाँ आई स्पेस पे आएगा और जे जो आएगा हमारा उस पे आएगा, मतलब जी पे। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, उससे हम दो ये सबस्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे, जे माइनस आई की लेंथ हो जाएगी, और आई से मतलब आई से आगे लेंगे, फिर हम जे को आई के इक्वल कर देंगे, मतलब स्पेस के इक्वल, और फिर आई को दोबारा डिक्रीमेंट करेंगे जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाती, और प्रिंट कर देंगे सब स्ट्रिंग्स। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट इसमें आप ये देखो, इसमें वही बात है कि टाइम और स्पेस में तो कोई बेनिफिट नहीं है ये बस, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी थोड़ा आपको मतलब कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। या मेरे पास एक और अप्रोच है। या मतलब व्हाट वी कैन डू ना, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ओके, तो हम्म, मतलब उसमें स्पेसेस होंगे, हम क्या करेंगे, इन स्टार्टिंग में ही पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स मार देंगे, दैट विल टेक ऑफ एन टाइम, ओके, एंड देन उसके बाद हम रिवर्स से स्टार्ट करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते चलेंगे। अगर स्पेस आता तो ब्रेक करेंगे, अदरवाइज प्रिंट। इससे हमें बार बार जो वर्ड बनाना पड़ रहा है, इसकी कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर से स्टार्टिंग वाला पार्ट फिर से करना, रिपीट। ये पूरी स्ट्रिंग है ना, दिस इज द SIG, हम इस पूरी को रिवर्स कर देंगे, दैट हाँ विल गोइंग टू बी GIS स्पेस EHT, हाँ, और फिर हम लास्ट से इसको आइटेट करेंगे। अच्छा ओके, तो इससे अब हमें क्या बेनिफिट है कि हमें बार बार एक वर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग वर्ड, एंड सिंपली स्पेस मिलता है तो हम ब्रेक करेंगे, एल्स वी हैव टू जस्ट सी आउट द कैरेक्टर्स ओनली। अच्छा, सो कैन यू टेल मी हाउ विल यू रिवर्स दिस होल स्ट्रिंग? ये तो सिंपल है यार। स्ट्रिंग strrev डॉट जो फंक्शन बिगिन से लेके एंड तक कर देंगे ना सिद्धार्थ। पर स्पेस तो वो भी लेगा ही। या स्पेस लेगा, लेकिन इसमें ये चीज हो जाएगी ना कि हमें बार बार एक स्ट्रिंग वर्ड नहीं बनाना पड़ रहा, और हम वर्ड बाय वर्ड रिवर्स कर रहे हैं, तो मतलब एज अ टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाइज और भी काफी इजीली रहने वाला है ये चीज, कि सिंपल रिवर्स व्हेन राइटिंग अ लूप, और ना ही कोई मोर हेडेक्स। एक सेकंड, समझ आ रहा है। एक्चुअली इट विल नॉट वर्क। जो ये जो आपने इम्प्लीमेंटेशन बताई है अभी,
ये मेरी वाली इम्प्लीमेंटेशन में एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहे हैं n का, मतलब अगर उसमें n ओ बिग ऑफ n लग रहा था तो आपकी वाली में 2 टाइम्स ऑफ बिग ऑफ n लगेगा। कर वही रहे हैं अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन सेम वही काम हो रहा है, बस एक आपकी में इनिशियली एक एक्स्ट्रा स्टेप लग रहा है। हाँ ये भी बात ठीक है बिल्कुल। मतलब वो पॉइंट है कि बिग ऑफ 2n भी बिग ऑफ n ही हो गया, बट अगर आप रियल इन्वायरमेंट में देखोगे तो उसका भी इफेक्ट आता है। 2 टाइम्स काफी, अभी मैंने रिसेंटली देखा 2 टाइम्स से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बट 2 टाइम्स इज अ बिग। सही बात है, ठीक बात है। एक सेकंड, पर मैं सोच रहा हूँ आपको तो 2n लगेगा, उल्टा डाला। या अच्छा, इट विल बी, आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो नमन। ये भी वही कर रहा है। नहीं आप मैं बस बताता वर्ड हूँ पे कर रहे हो ये। इसमें क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। दोनों इम्प्लीमेंटेशन में मेरी में जो आइट्रेशन हो रही है पूरी स्ट्रिंग पे एक बार हो रही है। एक सेकंड, आप ओके पहले ये डाला फिर ये डाला फिर ये डाला, इसको रिवर्स करा, ठीक है। ओके नमन, मतलब व्हाट यू आर मिसिंग ना कि यू आर डूइंग द आइट्रेशन वन टाइम, बट जो रिवर्स करने के लिए आप स्पेस ले रहे हो ना, दैट विल आल्सो गोइंग टू बी बिग ऑफ n ओनली, तो सेम ही है स्पेस को। नहीं बिग ऑफ एन नहीं होगा। बिग ऑफ एन तब होता है अच्छा वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन होगा कि अगर या ना हमारी फिर बात तो वही है कि एक स्ट्रिंग गिवन है तो नहीं पूरी स्पेस स्ट्रिंग छोड़ो, अभी तुम टाइम के बारे में बात करो। नमन ने पॉइंट टाइम से उठाया था ना, हाँ तो टाइम तो इसमें भी उतना ही लग रहा है। नमन आप क्या कर रहे हो, आप एक वर्ड के अंदर पहले उल्टा उल्टा आइटरेट करके रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। फिर रिवर्स की भी मतलब अपनी ओ ऑफ एनी टाइम की होती है। बट मैं एक वर्ड को रिवर्स कर रहा हूँ उसमें टाइम कम लगेगा अरे तो वर्ड एक कंपेयर टू द सिंपल है, एंटायर। नो वर्ड यू आर वर्ड यू कैन नॉट अज्यूम कि इट इज ऑफ लेंथ 3, इट कैन ऑफ लेंथ n आल्सो। आल्सो, या दैट्स द पॉइंट हाँ ना तो कि मैंने वही कहा कि वर्स्ट केस में तो एन लगेगा, बट अगर हम एवरेज केस देखेंगे जो कि जनरली अगर हम रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज अप्रोच थी वो। नहीं, उस हिसाब से भी अगर आप देखो, अगर वर्ड बाय वर्ड चीजें ले रहे हो, ओके, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिया SIG, ओके, फिर आपने दा लिया, फिर IS लिया, फिर दिस लिया, तो इन सब का भी आप सम अप करोगे तो बिग ऑफ एन ही होएगा। नहीं वो एक्चुअली नमन के कह रहे हैं ना कि रियल टाइम एनवायरनमेंट में हमारे पास जो लेंथ होगी वो मतलब रेयरली कभी एन लेंथ की होगी, वो 3 या 4 या 10 इतना ही जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि रियल टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको थोड़े मिली सेकंड से ही हो सकते हैं, ठीक कह रहे हो ना। आई डोंट थिंक दैट विल गो, सेम ही है सच। मतलब ठीक है, आप मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देख रहे हो तो सबकी अप्रोच सही है और सबकी अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी सेम ही है, बस इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी बहुत डिफरेंस है। एंड अगर आप डेवलपमेंट रियल इन्वायरमेंट में देखोगे तब चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो सकती है। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मेरी जो मतलब मेरे को ये भी क्या पता कि रियल टाइम एनवायरनमेंट में कि पूरी एन लेंथ की एक वर्ड नहीं होगा, मेरे को क्या पता, वो तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है ना। या यू आर वेरी राइट, क्या पता दो वर्ड हो, एक का n/2 हो, दूसरे का भी n/2 हो। ठीक है, ये तो मतलब समझ आ गया ना किसी को, या मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ। मेरी भी वैसे ये मेरी तो बहुत सिंपल अप्रोच है, यही है कि आप स्टार्टिंग से इटरेट करो, आपको स्पेस मिल गया, आप एक उसको वेक्टर के अंदर डाल लो या लिस्ट कुछ भी किसी भी चीज़ के अंदर डाल लो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे जाओ, इज आ गया आपके पास, आपको स्पेस मिला, आपको पता चल गया आपके पास एक बर्ड एनकाउंटर हो गया, आप उसको एक जगह डाल लो, दिस डाल लिया आपने, इज डाल लिया आपने, अब आपके पास स्पेस आया, नेक्स्ट पे गए आप, द डाला आपने एक वर्ड में, एच डाला, ई डाला, नेक्स्ट पे से आपको पता चल गया कि ये एक वर्ड था, तो आप उसको नेक्स्ट में डाल लो। अब क्या किया, अब आप एस पे आए, एस डाला आपने एक वेरिएबल के अंदर, आई डाला, जी डाला, अब तो ये खत्म ही हो गया, तो खत्म हो गया तो आप इसको भी डाल लो, सिंपल है। ठीक है, किसी को डाउट?
नेक्स्ट पे चलते हैं। आवाज थोड़ी दबी आ रही है। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। टाइम स्पेस तो समझ गए ना वो पहले। हाँ हाँ नेक्स्ट क्या कह रहे थे, मैं भी भूल गया। यस यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस। अच्छा एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मतलब कोई तुम्हें पढ़ के नहीं बताएगा रियल टाइम। जब तुम कोड फोर्सेस का कोई कॉन्टेस्ट दोगे तो एक बार जल्दी से खुद इसको रीड करने की कोशिश करो। 2 भैया मिनट। क्वेश्चन का लिंक एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। हाँ फिफ्टी सिक्स तक का टाइम है। ठीक है, पढ़ लिया? पढ़ लिया ना सब लोगों ने? एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। You are given a string is consisting of this length. In one move, you can replace any character of the string to the next character in alphabetical order. A will be replaced with अच्छा. You cannot replace the letter Z. ठीक है, makes sense. Your target is to make some number of moves, not necessarily minimal. To get string QWERTY as a subsequence. Subsequence पता है लोगों को? Subsequence of string. हाँ मैं फिर भी बता दूँ, strings की है क्योंकि बताना पड़ेगा। Subsequence of the string is the string that is obtained by, अच्छा बता ही रहा है ये, कोई नहीं, उसको छोड़ देते हैं। You need to print the string that will be obtained by the given and contained. ठीक है, इसकी constraints दे रखे हैं। Thank you for 5. ठीक है, देखो तो पहले सबस्ट्रिंग बता देता हूँ। नहीं, हाँ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कुछ नहीं है, आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है। इसमें अगर आप कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स लोगे ना, मतलब यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक आई है, अब आई जे के बीच आप कैरेक्टर्स लोगे तो ये एक सबस्ट्रिंग है। बी सी डी ई एफ इज अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप इसमें से सी हटा दोगे, केवल बी डी ई एफ लोगे तो ये सबस्ट्रिंग नहीं है। सबस्ट्रिंग हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होती है, मतलब आपने जैसे आई और जे ये डिफाइन किया, 1 और जो भी है 5 और 6 जो भी है,
ये डिफाइन किया, तो आपको सारे बीच के कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। सब सीक्वेंस क्या होता है, बस अभी जो बताया ना, जो नहीं होता वही इसके अंदर होता है। आपको रैंडमली कुछ भी उठा सकते हो, बस इसकी ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने स्ट्रिंग ये बनाई BCDEF, अब आप इसमें से कुछ भी डिलीट कर लो, C हटा दिया मैंने, E हटा दिया, तो BDF एक सब स्ट्रिंग है, सॉरी सब सीक्वेंस है। जैसे ए क्या ABCDEFGHK, एक चीज बताओ मेरे को, BCDE and A, which one is a substring and which one is a subsequence? मैं नाम लेके पूछूं। सिद्धार्थ डोंडियाल। यस सर। सर अरे सर मुझे भाई। भैया बोलो। Which one is a substring and which one is a subsequence, given that the parent string is there? BCDC सब स्ट्रिंग है, एक ही नहीं है सर। ये सबस्ट्रिंग है BCDC हाँ। और ये क्या है? ये सब सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है और ये डिसमल ऐसे वो नहीं कंटिन्यूअस नहीं है वाला। के और अच्छा मान लो J और G होता, ये क्या है? क्या है ये? सबस्ट्रिंग है सबसीक्वेंस है? सब सीक्वेंस नहीं, सब सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है ना, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अच्छा ऑर्डर हाँ ठीक नहीं है। ठीक है, ये समझ गया ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCDE, यस, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, उसके अंदर कैरेक्टर्स है। अब आप क्या कर सकते हो ना, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को उठा के उसमें +1 कर सकते हो। अगर आप A+1 करोगे तो B देगा, मतलब नेक्स्ट है इससे। B+1 करोगे तो C देगा, उसे नेक्स्ट दे देगा। तो आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के नेक्स्ट मतलब एक आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और कितनी बार भी बढ़ा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है मैं इसको 10 बार ही बढ़ा दूंगा, इसको मैं 2 बार ही बढ़ाऊँ, 3 बार ही बढ़ाऊँ। बस ये है कि आप Z को नेक्स्ट नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करके कि इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट, एक इंडेक्स पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करके आपको उसे ABCDEFZ तक एक सबसीक्वेंस बनाना है। जैसे A Z B Z A, मैं इसमें देख लेता हूँ, स्क्रीन दिख रही होगी तुम लोगों को। देखो A है, ठीक है, यहाँ पे A है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स 1 पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्सिंग, इंडेक्स 1 पे एक इंक्रीमेंट करते हैं तो B आ गया, ठीक है। ऐसी C इसको छोड़ दिया, D लाना था यहाँ पे तो इसको इंक्रीमेंट कर दिया, E छोड़ दिया, F लाना था, इसको करते करते पूरा जहाँ पे अप्रोप्रिएट थे वहाँ पे इसने इंक्रीमेंट करके ये चीज बना दी, ठीक है। ये चीज आई समझ में? पहले बताओ। हाँ जी भैया। इसमें क्या हुआ है, ये समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, ठीक है। इसमें तो आप देखोगे कि जो ए से लेके Z तक होते हैं उतने ही लेंथ सेम है, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। बट मान लो ऐसे भी हो सकता है कि ये 100 लेंथ का हो एंड A से Z तक तो एक स्पेसिफिक लेंथ है, तो कैसे करोगे? सबसीक्वेंस वहीं पे काम आता है। जैसे मान लो आपको दे रखा हो A, और एक चीज याद रखना कि सारी स्ट्रिंग्स नहीं बनेगी, मतलब जो स्ट्रिंग नहीं बनेगी उसके अंदर आप -1 भी कर सकते हो। जैसे ये ना, देयर इज नो आंसर,
तो इसमें आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे जेड तक बना ही नहीं सकते। एक तो बात है क्योंकि लेंथ ही इसकी छोटी है, कहाँ से बनाओगे, है ना। अगर मान लो मैं इसको कॉपी करके देयर इज नो आंसर के आगे एक बार देयर इज नो आंसर ऐड कर दो, एक बार देयर इज नो। दो स्ट्रिंग्स की है, मैंने देखा हूँ बस। जूम की मीटिंग आई डी ए करके कुछ है, वो रखते हैं कॉलेज का ही है, मैंने अटेंड नहीं की इसे। माइक डी एस ए से म्यूट है। यश प्लीज म्यूट कर दो अगर कोई डाउट नहीं है तो। हाँ, तो अगर मान लो देयर इज नो आंसर, इसको मैं 100 बारी कॉपी कर दूं, देयर इज नो आंसर, देयर इज नो आंसर, देयर इज नो आंसर, तब तो इसकी लाइन छोटी नहीं रहेगी। पर क्या देन यू कैन मेक दिस ए बी सी डी एफ ऐसे जेड तक? नो नहीं, नो, क्यों? सब सीक्वेंस होने के लिए उसकी लेंथ तो एटलीस्ट पेरेंट स्ट्रिंग से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी तो है, ए से लेके जेड। आई गेस इसमें वो होगा ना कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, मान लीजिए आप लेंथ को मोड 26 करते हैं, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। हाँ, आई मीन मतलब जैसे वो पूरी तरह से डिविजिबल है उससे। नहीं, मैं अपनी अप्रोच बताऊं हाँ बोलो। जो मैं सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा देयर इज नो आंसर वाली स्ट्रिंग पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला हमारा कैरेक्टर है हम उसको नहीं छेड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी है, उसको नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एच है, उसको हम +1 करते करते टी से जो जस्ट नेक्स्ट होगा उस तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या आता है? समझा नहीं यार मैं। हम स्टार्ट तो ए से ही करेंगे ना, ए के अलावा किसी से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर आपको ये कौन कह रहा है आपको 0 से स्टार्ट करना है? जहाँ पे देयर इज नो के बाद आंसर का ए लिखा है, मैं वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। आंसर का ए लिखा है? हाँ, क्योंकि ए तो प्लस करके ए तो बना ही नहीं सकते हम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बी बनाने के लिए हमें या ए चाहिए या बी चाहिए, तो इसको प्लस ही कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आइटरेट करके देखोगे कि ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर ए से आप एल्गोरिथम जहाँ ए आ गया या जहाँ पे ए आ गया वहां से शुरू कर देंगे। उसके बाद हमें ए से बड़ा बी चाहिए, तो जहाँ ए या फिर बी मिलेगा तो वहां पे हम उसको प्लस कर देंगे, आगे चले जाएंगे। फिर ऐसे जहाँ ए बी या सी मिलेगा, बी से मतलब सी से छोटा जो मिलेगा उसको देख लेंगे। बी, अच्छा मान लो ए है, इसके आगे मान लो मैंने बी लिख दिया, तो उसके बाद क्या कह रहे हो आप, क्या करेंगे? मान लो दो कॉन्जिक्यूटिव ए आ जाए, एक एन की जगह ए आ जाए, ए तो क्या करोगे? दूसरे वाले ए को तो बी बना देंगे ना फिर। अच्छा, और मान लो आपके पास ए बी आ जाए, तो फिर तीसरे वाले बी को तो सी बना देंगे। इसको सी बना लोगे, इसको बी बना लोगे। अच्छा ठीक है, और फिर नेक्स्ट मान लो आपके पास जेड आ जाए, तो जेड को इग्नोर करके अगला वाला चेक कर लेंगे। फिर हमें अब जैसे डी चाहिए, तो हमें ए से लेकर डी तक कोई भी मिलता है तो हमारे लिए वो सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ और किसी के पास मन में थॉट्स आ रहे हैं? अगर बी के बाद जेड आ गया और जेड लास्ट कैरेक्टर नहीं है, फिर तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। नहीं तो इसको इग्नोर कर, नेक्स्ट आगे और भी तो है हमारे पास। आगे और है, बट फिर ये सब सीक्वेंस नहीं बचेगा ना। सब सीक्वेंस का तो रूल ही है कि ऑर्डर बचेगा। सब सीक्वेंस क्या होता है, स्किप कर करके ले सकते हैं ना, तो मतलब हम स्किप कर सकते हैं उसको, उसकी सब स्ट्रिंग लेनी है। आई थिंक हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है। एक बार हम क्वेश्चन में मैंने शायद यही पढ़ा। हेलो, यस भैया, एक्चुअली मैं क्या कहता कि हम लोगों को जेड को नहीं छेड़ना है ना। तो पहले हम आई मीन जो ये इसका वेक्टर बना के इस पूरे स्ट्रिंग को सॉर्ट क्यों ना करते हैं, एंड फिर जेड जो है एंड में आ जाएगा। एंड फिर हम जो आप सब लोग कह रहे हो कि ए को मतलब a+1 एंड देन a+2
कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो बिल्कुल ठीक है, पर आप ये देखो ना, उससे जो भी आपके पास आंसर आएगा उसमें पोजीशन तो लूज होगी ना हमारी। मान लो कि अगर उसमें आपका कुछ आंसर आया, वो इसका सब्सीक्वेंस, मतलब आप ये देखो कि आपके पास सब्सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी है, कि उसमें जो आपका ऑर्डरिंग होती है सेम रहती है। मान लो ए बी सी है, तो ए और सी है, ये इस सब्सीक्वेंस ए बी सी की, तो इसमें मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कि ऑर्डरिंग सेम है ना, ए और सी एक ऑर्डर के अंदर है ना, पहले ए आया, इसमें सी आया, बाद में इसमें पहले A, बाद में सी आया, तो ऑर्डर सेम है ना दोनों का। पर आप अच्छा इसको सॉर्ट कर दे रहे हो, मान लो सी बी ए होता, और इसका सब्सीक्वेंस क्या है, सी ए है। ठीक है, अब आपने सॉर्ट करके ए बी सी बना दिया, अब आप इसके अंदर अपने एल्गोरिदम लगा रहे हो, कुछ और आंसर देगा, आपकी पोजीशन ही लूज हो गई सारी। ओके है ना? और कोई? अभी नमन 2 मिनट में बोल रहा, क्योंकि बाकी को भी मौका मिलेगा। विशाल, हेलो। विशाल, आर यू देयर? यस सर। अरे यहाँ पे सर बोल रहे हो। अरे सर इसमें आइडिया नहीं लग पा रहा है मुझे, क्योंकि इसमें 26 वर्ड्स ही मुझे मतलब यस करने के लिए सिलेक्ट करने हैं। अगर अगर मुझे सर कहीं भी ए वर्ड मिलता है तो वहां से हम अपना लेक्चर्स मूव कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वर्ड को हम या तो एक इंक्रीमेंट करें या तो सेम, अगर उसके प्रीवियस वाले वर्ड से मैच करते हैं, अगर वो सेम है तो सर मतलब कि अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है ए के बाद बी, तब हम आगे मूव कर सकते हैं, या तो वहीं से हम सर अपना अच्छा, एक -1 रिटर्न करा सकते हैं। क्वेश्चन, मतलब आप सही सोच रहे हो, ऐसे ही सोचते हैं। इसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज बताना, नंबर ऑफ मूव्स जो है उस पे क्या कांस्टेंट है? सर जो नंबर ऑफ मूव्स हैं वो तो 26 टाइम्स ही चल रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं तो नंबर ऑफ मूव्स बोल रहा हूँ। मतलब आप किसी नंबर ऑफ मूव्स का मतलब है, आप बी है, तो आप इसको कितनी बार यस सर। बी से सी कर दिया, सी से डी कर दिया, ई एफ जी एच। सर एक ही बार। क्यों नहीं, बढ़ा भी सकते हो भाई, बी से आप सी कर दो, सी को डी, बी को डी बना सकता हूँ। सर बी से सी कर सकते हैं सर। ए से सी कर सकते हैं, बी को डी क्यों नहीं कर सकते? सर अगर बी को हमने टी किया तो सर उसमें सी। अरे तो बी को सी कर दिया, फिर सी को डी कर दिया, तो बी को डी कर दिया, एक तो बात हुई। हाँ सर वहां पे ट्रैप है सर। है ना? हाँ मैं तो पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ मूव्स का क्या कांस्टेंट है? सर आइडिया नहीं लग रहा है। क्या बोला है विधि? यस सर। या सारी सर बोल, ठीक है बोल सर लो। मेरे ख्याल से तो सर मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मूव में नॉट नेसेसरी मिनिमल, तो हम तो कितना भी कर सकते हैं ना सर। हाँ नहीं, मैं तो कंस्ट्रेंट पूछ रहा हूँ ना, क्या उस पे क्या लिमिट है, क्या मतलब मेरे को प्रॉपर्टीज बताओ नंबर ऑफ मूव्स की, क्या नंबर ऑफ मूव्स के बारे में क्या दे रखा क्वेश्चन? तो ये तो नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि है ही नहीं, कुछ कंस्ट्रेंट ही नहीं है, खुद बोल रहा है नॉट नेसेसरी मिनिमल। तो सर फिर हम मतलब क्या ले सकते हैं, हम मतलब हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि नॉट नेसेसरी मिनिमल दे रखा है तो हम तो फिर कितना भी ले सकते हैं। देन हाँ सर ये तो ज्यादा इजी हो गया, मतलब अगर हम ले लें ए डी और मान लो हमने ई ले लिया फिर एफ ले लिया, तो हम बी को मतलब ये तो हमारा ए बी तो हो गया, मतलब फिर एफ हो गया, एफ को हम इग्नोर कर दें मान लो, मतलब ए बी एफ जी ले लिया सर हमने, तो हाँ एफ जी उसके बाद मतलब एफ हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे मान लो सी मिल गया हमें अगली बार, हाँ सी को हम लिख लेंगे और मान लो हमें एक और बार सी मिल गया तो हम उसको डी बना सकते हैं, और डी बना दिया सर हमने, फिर अगर मतलब एक तरीके से अगर हमारे डबल करेक्टर्स भी आ गए तो सर हम उसको आगे मतलब मूव कर सकते हैं ना, जैसे मान लो डी दोबारा आ जाए तो हम उसे ई बना लेंगे, मतलब तो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ ठीक, मेरे को ऐसा समझ नहीं आया ढंग से, पर मेरे को लग रहा है ठीक ही बोल रहे हो।
Yeah, she is going correct. Yeah. कोई अक्षय, आप कुछ लॉजिक आ रहा है? ये मैंने तो किया हुआ है सोलो, ये किक स्टार्ट में भी आया हुआ है। किया हुआ है? या ये तो कोड फोर्स का किक स्टार्ट में कैसे आ गया? किक स्टार्ट में आया हुआ था ये, मतलब प्रीवियसली रहा था ये शायद सी या डी राउंड में। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब सेम ही था इसी टाइप का, बस देयर इज अ लिमिट कि हम जेड को भी ए कर सकते हैं लाइक दैट। मैं जो बोलना चाह रहा था ना वो ये था कि जो मिनिमल नंबर ऑफ मूव्स है इस पे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमल नंबर ऑफ मूव्स नहीं चाहिए। अगर मिनिमल चाहिए होता तो आपके करते ए बी सी डी ई एफ जी एच ये ढूंढना है ना। मान लो इसके बीच में जेड 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 नहीं आ रहे, मतलब आप मिनिमल कैसे ढूंढते हैं? आपको एक स्ट्रिंग दी है और आपको उसको इंक्रीमेंट कर करके ये बनाना है, तो आप देखते कि भाई बी है तो मैं इंक्रीमेंट क्यों करूंगा? मतलब आपके पास मान लो दो ये है मान लो, ठीक है, तो ए तो चलो इसको आप कुछ कर नहीं सकते, आपने ए ले लिया। अब एक ऑप्शन है आपके पास कि या तो इस ए को बी बना लो, है ना, या तो इसको इग्नोर करके ये वाला बी ले लो। इसमें फायदा ये होगा कि इधर आपको एक मूव लगा, +1 मूव लगा, है ना, यहाँ पे आपकी मूव की बचत हो गई। तो इससे आप मतलब अगर मिनिमम होता तो ऐसे सोचते ना कि दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बी ए बी बनाने के लिए क्या करोगे, या तो इसको बी बना लोगे इंक्रीमेंट करके, या इसको छोड़ के इसको पकड़ लोगे, है ना। इसमें फायदा पहली अप्रोच में फायदा ये होगा, सॉरी मतलब दूसरे अप्रोच में फायदा ये होगा कि इधर आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा, बस आपने इग्नोर कर दिया और बी को पकड़ लिया। इधर एक कॉन ये है कि आपको ए को इंक्रीमेंट करके बी बनाना पड़ा, तो आपको एक मूव लगा। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर कुछ मिनिमल नंबर ऑफ मूव नहीं दे रखा तो भाई तुम्हें मतलब ही क्या, होने तो इंक्रीमेंट। समझ रहे हो? यस मतलब सर, यस सर, समझ में आ रहा है। हम्म, क्योंकि उसके अंदर मूव बच गया ना सर हमारा +1, और मान लो हमें बी को हमें सी बनाना हो तो एक और बार +1 करना पड़ेगा, तो हमारे 2 मूव्स लग गए। हाँ हाँ हाँ, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कि हाँ यही कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास दो अप्रोच है जिसके अंदर एक मूव लग रहा है और एक के अंदर क्या कर रहे हो तुम, इग्नोर करके नेक्स्ट पे जा रहे हो, इग्नोर करके नेक्स्ट पे जा रहे हो, बात सेम ही है, दोनों के अंदर बात सेम है। पर जब इसने बोला है मिनिमम तो मतलब मिनिमम नहीं है, तुम कितना भी लगा सकते हो, तो लगने दो ना भाई +1 मूव, क्या दिक्कत है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो काम ये होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे ऐसे दे रखा है, आप एक आइटरेटर यहाँ पे रखो, एक आइटरेटर यहाँ पे रखो। सिंपल सी बात है, बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे ए है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर मेरे को मतलब ही नहीं, ए है बी है या पहला ए कब आया उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। मैं तो बस देख रहा हूँ कि भाई ए बन सकता है, ए बनने का मतलब ए ही है, क्योंकि ए किसी और से नहीं बनेगा, ए ही है। तो अगर बन सकता है तो ठीक है, बना लिया, ले लिया मैंने इसको। नहीं बन सकता तो भाई मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ गया, मैं यहाँ देखूंगा ये वाला ए बन सकता है, बन सकता है तो मैंने ले लिया इसको। अगर मान लो बन गया ये तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट बी पे बढ़ गया, मेरे को बी देखना है इधर से। अब मैं देखूंगा भाई बी बन सकता है, नहीं बन सकता तो नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा, ये भी बन सकता है, नहीं बन सकता तो नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा, बी बन सकता है, बन सकता है तो ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट वाले के लिए देखूंगा, सी बन रहा है, सी बन रहा है यहाँ पे, नहीं बन रहा तो नेक्स्ट वाले के देखूंगा, बन रहा है। तो बनने का मतलब ये है कि मान लो अगर यहाँ पे ए होता और तुम्हें से सी बनाने तो बन सकता है ना डेफिनेटली, तो इसका मतलब बन सकता है। पर अगर यहाँ पे डी होता तो नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। तो इसमें एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी हमने कहाँ से डिड्यूस करी है कि नंबर ऑफ मूव से कोई मतलब कंस्ट्रेंट नहीं है, कितने भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता उसे। तो बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ो, ठीक है। अगर मान लो अब ये कैसे पता चलेगा कि -1 हमको रिटर्न करना है, मतलब उसने ऐसी स्ट्रिंग दे दी जहाँ पे हमको आंसर ही नहीं मिल रहा, ए बी सी से लेके जेड तक कुछ बना ही नहीं सकते। मान लो कि तुम्हें पूरी स्ट्रिंग में जेड 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 कर दिया, कहाँ से बनाओगे, इसमें नहीं बना सकते। तो ये पता कैसे चलेगा इस अप्रोच से, बताओ। जो नीचे वाली पूरी स्ट्रिंग का आपने आइटरेटर लिया है वो जेड तक पहुंचेगा ही नहीं तब। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है।
जेड तक नहीं पहुंचेगा, जेड पर भी पहुंच सकता है। हाँ मतलब जेड पे आके रुक गया तो भी। हाँ, एक जेड से नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा, जेड पे आकर रुक भी गया तो भी, क्योंकि बेसिकली इस आइटरेटर का मतलब क्या है? इस आइटरेटर का मतलब है कि हम दूसरी स्ट्रिंग पहले वाले It's स्ट्रिंग looking for कर the रहे हैं। हाँ बोलो। दूसरे आइटरेटर का मतलब ये है कि हम पहले वाले स्ट्रिंग के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि z अभी करंट पोजीशन में बन सकता है या नहीं। तो अभी आइटरेटर यहीं पर है, मतलब अभी हम चेक ही कर रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, पर ये खत्म हो गया पूरा। समझ रहे हो? मतलब अगर ये 100 लेंथ की कोई स्ट्रिंग दी है और ये केवल z तक ही है, तुम्हारा आइटरेटर यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला आइटरेटर पहुंच गया एंड पे, तो इसका मतलब क्या था कि भाई ये तो तुमने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, पर तुम अभी z के लिए चेक कर रहे थे, तो भाई अब आगे देखने के लिए कुछ बचा नहीं, ये तुम्हें देखना, तो -1 रिटर्न करो, भाई बन ही नहीं सकता। यह समझ लो अभिषेक। हेलो। ओह, कोई ठीक है, डाउट है कुछ? भैया एक बारी फिर से बता ही दो। ठीक है, बताऊंगा। देखो, किसने पूछा था? मैं प्रज्वल। ठीक है प्रज्वल, पहले एक चीज बताओ, जो नंबर ऑफ मूव्स है उस पे कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है, तो समझ में आया ना? हाँ, कुछ भी तो हमको हो सकता। बेनिफिट क्या मिल रहा है? देखो, इससे बेनिफिट ये मिल रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसमें इसमें तुम देखो फंस कहाँ रहे हो, कि तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी जो करंट कैरेक्टर है उसको ले या छोड़े या इंक्रीमेंट करें, करें क्या, है ना? हाँ हाँ तो अब नंबर ऑफ, अगर मान लो तुमको दिया होता कि भाई तुम्हें नंबर ऑफ मूव्स रखने मिनिमम, कम से कम रखने हैं, अगर तुम 3 में बना सकते हो 3 में बनाओ, 4 में नहीं बनाना, तो उसके अंदर तुम क्या करते? तब तुम सोचते कि भाई ये करंट है, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इससे इतने नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। अगर मैं इसको छोड़ के, मान लो बी है, मेरे को सी बनाना है, मेरे को सी चाहिए बस, अभी मैं सी पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आगे सी आ रहा है मेरे पे, तो तुम्हारे पास एक तो ऑप्शन है कि भाई बी को सी बना दे, है ना प्रज्वल? हाँ जी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? उस पे आगे बढ़ के हम दूसरे को चेक कर सकते हैं। दूसरे पे मान लो बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ किया ही नहीं हमने, यहाँ पे जेड जेड था, इग्नोर करके। इग्नोर करके इस पे आए, अब क्या करोगे? ले लिया इसे, हाँ। कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ पे फायदा है कि यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ मूव बच गया, सी था अच्छा उसमें आगे तो इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा। ओके 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 ओके। तो ये तो कब होता है? जब मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मांगता हो तुमसे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं ना। हम्म। एक ऑप्शन है कि भाई तुम्हें इसको इंक्रीमेंट करना है, एक ऑप्शन है कि भाई तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं करके ये ले लेना हाँ। है ना? ओके पर ओके। अभी अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया, अभी तो बोल, वो तो कह रहे हैं भाई तुम खुला खर्चा करो, खुला हाथ है तुम्हारा, खूब खर्चो मुंह से। तो अभी तुम्हारा क्या है? सिंपल सी बात है, बी बन रहा है, बी सी बन रहा हाँ। है ना? तो बना दो, इसको ओके। देखना ही नहीं भाई, करना ही नहीं मिनो नंबर बनने, मतलब सी सी है तो बन जाओ, उसे मतलब नहीं, पर मेरे को यहाँ पे पहले भी मिल रहा है तो बना दूंगा। अच्छा अच्छा। ओके ओके गॉट इट। क्योंकि अगर तुम्हें वैसे दिया होता तो डीपीपी लगती अजीब सी, पर इसमें क्या है, तुम ग्रीडीली लगा रहे हो। ग्रीडीली मतलब ये है, तुम्हें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, तुम बस अपनी अपनी पोजीशन पे देख रहे हो कि भाई बन रहा है तो बन जा, ग्रीडीली देख रहे हो, मतलब तुम आगे पीछे का तुम्हें कोई आगे, मतलब आगे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ अभी तो जी। कि भाई बन रहा है, अगर बीसी बन रहा है तो मैं पक्का बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ओके। ठीक है? तो अब फाइनल अप्रोच क्या होगी कि तुम्हें ये ए से लेके जेड तक दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है, तुम आइटरेटर रखोगे यहाँ पे, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, F है। बताओ। सबसे पहले तो अगर जैसे कोई भी स्ट्रिंग है तो ए हो रहा है तो मतलब उसे बना लेंगे ना। एंड फिर चलो मान आगे। लो मैं यहाँ पे तुम्हें दे ही देता हूँ कुछ, हम्म। जेड सी ए
ए ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पूरा जेड तक है। अब बताओ क्या करूँ? तो पहले तो जो जेड है उसको तो हम इग्नोर कर देंगे क्यों? क्योंकि हमें मतलब उसके आगे तो कोई और कैरेक्टर्स ही नहीं है ना, तो हम मतलब उसको बढ़ाकर क्या करेंगे। ठीक है। एंड फिर जो सी है तो मतलब हमें सिर्फ +1 करना है ना। एंड तो मतलब अ, हम लोग सी को भी छोड़ सकते हैं क्यों? क्योंकि मतलब हमें तो बस आई मीन +1 करना है ना। सी को क्या बनाना है? सी सी को हम बी बना सकते हैं नहीं एक्चुअल। बता, वो अभी मेरा यहाँ पे एडिटर कहाँ पे है भाई? अभी ए बनाया। अच्छा, ओके ओके। सो कंफ्यूज हो गया एक्चुअली थोड़ा। तुम लोग पता क्या कर रहे हो? तुम ना कंप्यूटर की तरह नहीं सोच रहे। कंप्यूटर को ये थोड़ी बताया कि भाई तुम क्या कर रहे हो ना, तुमने देखा कि ए बी सी इतने सारे लिखे हैं, यहाँ पे जेड है सी है, दूसरे पे यहाँ पे बी होना, अगर मैं ए बी सी डी बनाता तो यहाँ पे बी होना चाहिए था, तो मैं भाई सी को बी बना सकता हूँ। ये तो तुम्हें तब पता चला ना जब तुमने पूरी स्ट्रिंग आंख से पूरी एक बार ही देख ली। पर कंप्यूटर के पास ऐसी आंख थोड़ी है जो पूरी स्ट्रिंग देख ले। वो तो एक एक करके आइटरेट करता है ना। तो हाँ जी। तुम्हें दो तरीके की ये भी रखनी है, क्योंकि लॉजिक तुम इसी से बनाओगे। एक तुमको माइंडसेट रखना है कि कंप्यूटर की तरह सोचना है। अभी तुम सी पे हो तो सी पे फोकस रखो, बाकी को देखना ही नहीं। ये सोचना ही नहीं कि भाई अच्छा ये बीवी बन सकता है तो इससे ऐसा होगा, वो सब छोड़ो। हाँ बताओ। सी है, आर्टिटर मेरा ए पे है, मेरे को सी को क्या बनाना है? सी को मैं डी बना सकता हूँ मैं। यार फिर वही बात। सर एक्चुअली सी को भैया इग्नोर कर देंगे सर। हाँ, सी सी को क्यों मतलब ignore? सर सी हेलो। को इग्नोर रख देंगे क्योंकि सर ए पे है ना हमारा आइटरेटर, तो अभी तो हमें तो हाँ ए चाहिए, तो हम सी को कुछ बना ही नहीं सकते, मतलब ए तो बना नहीं सकते, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, प्रज्वल आप बताओ। भैया एक मिनट, मैं बस एक पूछ रहा था कि मतलब हमें सिर्फ इंक्रीमेंट करना है +1 या फिर हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं नहीं, I mean, डिक्रीमेंट तो करना ही नहीं, या तो इग्नोर करना है या इंक्रीमेंट करना है। अच्छा ओके ओके। तो फिर मैं दोबारा से बताता हूँ, जेड को तो इग्नोर कर दिया क्योंकि मतलब उसके आगे इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और जेड को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि हम उसको नहीं बना सकते आगे नहीं मतलब। होगा, पर हमें जेड को बनाना क्या था? एक सेकेंड। कुछ बना रहा होगा ना जेड को, हम कुछ देखेंगे ना कि भाई जेड को मेरे को ये बनाना है, तो जेड तो बन ही नहीं सकता, तो आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ जी, क्या बनाना था? मतलब ए बन नहीं सकता सॉरी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ तो सी पे है, एंड तो क्या सी पे आ गए तो सी को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें क्या बनाना अ, हमें इसे ए बनाना था। है? ये बनाना है बट ना। हाँ, हाँ, अब सी को तुम ए बना सकते हो। नहीं क्योंकि उसके लिए हमें तो डिक्रीमेंट करना हाँ। पड़ेगा ना। हाँ तो नहीं बना सकते तो क्या करोगे? तो हम मतलब जो इनपुट वाला है उसको आगे मूव कर देंगे, जो मतलब ए पे चले जाएंगे फिर। यहाँ पे? तो हाँ, बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल अब ठीक ए जो है मतलब वो तो हमारा है मतलब, तो हम है। उसे ले ले लेंगे मतलब लिया। ना। एंड जो दूसरा ए है। अब नहीं नहीं, दूसरा ये, अब क्या तुम्हें मिल गया, अब क्या अच्छा करोगे? हाँ, फिर हम ये जो नीचे वाला इटरेटर है उसको बी को बी पे डाल देंगे एंड अब ए बी बन सकता है 5+1, तो उसे हम बना देंगे। आगे तो पूरी दिख ही रही है स्ट्रिंग, ए से लेके जेड तक। बट क्या 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 सॉरी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो सीधा स्ट्रिंग दिख रही है ना, ए से लेके जेड तक लिख तो रखा है मैंने। बट भैया यहाँ पे तो जो ए है वो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर है ना। मतलब हम इंडेक्स वाइज भी तो चेक करेंगे ना। नहीं पर अरे, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम एल्गोरिदम अपनी ऐसी बनाओ ना कि ए से लेके, मतलब मैंने पीछे तुम्हें दे ही दिया कि ए से लेके जेड तक है, तो तुम सीधा यही उठा लो, तुम्हें कुछ करनी क्यों है? तुम यही रिटर्न कर दो, क्योंकि इसके अंदर है ओके। ही एक सब सीक्वेंस ए से लेके जेड तक। तो तुम ये हाँ सब क्या कर रहे हो? ओके। कोई और बताओ। मैं बताऊं? या प्लीज। बताओ। सर आपने जैसे बोला था कि कंप्यूटर की तरीके से सोचना है, तो उससे तो आगे हमें नहीं पता ना कि ए बी सी डी टू जेड तक है, तो वो तो ऐसे नहीं देख सकते ना जैसे हम देख रहे हैं। तो आइट्रेट करके पता लगा लो। ये भी ठीक है सर। इसमें हम ये कर सकते हैं कि शुरू में हम चेक कर लें कि स्ट्रिंग की लेंथ 26 से कम है, तो हम डायरेक्टली -1 कर दें,
ठीक है, वो क्योंकि तो ठीक है, पर ज्यादा है तो इसकी तो 26 से डेफिनेटली ज्यादा है। हाँ तो 26 से कम हुई तो वैसे भी -1 हो जाएगा, तो आगे लूप ही नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो पर इसके लिए कह रहा हूँ ना, इसकी तो ज्यादा है, ये देखो 26 तो यही हो गए, और ये कितने आपके 5 है, 31 हो गए। फिर भैया अब तो ये फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो एक स्ट्रिंग बना दें जिसमें हम ABC A to Z तक डाल दे सारे, फिर अगर 26 से लेंथ ज्यादा है तो हम वो स्ट्रिंग को कंपेयर कर लें कि अगर वो उसमें मिलता है या नहीं हमारे को सीधे। भाई मैं ये तो मानता हूँ कि भाई 26 से कम है तो -1 करते हैं, पर ज्यादा है तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। भैया हमें ना ज्यादा भी एक हम स्ट्रिंग में A से लेके Z तक वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे हम इटरेट करके। वही तो कर रहे हैं भाई। इसमें हम आइटरेट करते टाइम चेक कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है अगर उसके पहले वाला एलिमेंट उससे बड़ा है या उससे इक्वल है तो हम उसको इग्नोर कर दें, और अगर वो बड़ा या इक्वल नहीं है तो हम +1 कर दें उसको। यही तो कर रहे हैं अभी तक। हम्म, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, तुमने जो इतना किया है कि Z नहीं बन सकता आगे पहुंच गए, C नहीं बन सकता आगे पहुंच गए, A बन सकता है ले लिया, B A को B बनाना था तो B बना दिया, पर तुम ये सब कर ही रहे हो, सीधा A से Z उठा लो ना। तुषार है तो चलो गया। कोई और बताओ। जब आइटरेट करेंगे तो अगर आगे मिला ही नहीं वो, हाँ तो नहीं मिला तो नहीं मिला, तो फिर पहले मिल सकता था, आगे नहीं मिलेगा। तो फिर से आइटरेट कर लो भाई। और मान लो ये आगे Z होता ही नहीं, पहले से कर सकते थे हम, फिर से आगे आइटरेट करोगे। क्या मतलब? ABCD A to Z है ना, अगर यहाँ पे A to Z होता ही नहीं, 25 ही होते वो। A to Z होता ही नहीं, हाँ तो नहीं होता तो नहीं, फिर हम कुछ और करते, पर अभी तो है ना। मतलब मैं तो अ, तुम यही स्ट्रिंग क्यों रिटर्न नहीं कर दे रहे? क्योंकि तुम इसको रिटर्न करोगे, इसका एक सब सीक्वेंस A से Z है, तो तुम इसमें चेंज क्यों कर रहे हो? चेंज हम इसलिए करें ना क्योंकि अब हमें आगे पता ही नहीं है कि सब्सिक्वेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे तो भाई तुम प्रोग्रामर हो भाई, तुम सब एड्रेट करके देख सकते हो कि है कि नहीं। मैं मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि एक ऐसे सब्सिक्वेंस, मतलब एक गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर चेक करो कि सब्सिक्वेंस ए से लेके जेड तक है कि नहीं, तो क्या तुम ये बोलोगे भाई कर नहीं सकता, मैं तो कंप्यूटर वाली आंख है मेरी? मैंने नहीं तुम नहीं, वो तो कर सकते हैं, बट जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि हमें चेंज भी करते चलना है। तो जब स्टार्टिंग में हमने जैसे कि हमने Z इग्नोर किया, देन C इग्नोर किया, फिर उसके बाद जो पहला A आया वो इग्नोर करके देन आगे के जो 3 A है, मतलब उसमें A B C ऐसे रिप्लेस होंगे ना, हाँ उसके बाद हमें वो सब स्ट्रिंग मिलेगी जो हमें रिक्वायर्ड है। ओ जमा नहीं भाई, ठीक है मतलब, पर बिल्कुल प्रॉपर असर्शन नहीं दे रहा मैं यार। सिंपल सी बात है, तुम अपनी बातों में फंस गए। देखो मतलब मिलने दो, ऐसे तुम्हें क्या जा रहा है, हमें तो क्या करना है, नंबर ऑफ मूव्स जो है वो कितने भी लेने हैं ना, तो हाँ बन कितने मिले? मतलब अगर ऐसा होता कि मिनिमम नंबर ऑफ, मैं वही बात है फिर से, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स दिए होते तो मैं ये रिटर्न कर देता, क्योंकि भाई इसमें तो 0 मूव है, ऑलरेडी बनी बना स्ट्रिंग है। तो आप कह रहे हो कि हम एक सबस्ट्रिंग हम चेक करें कि A से Z वाली सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है ऑलरेडी या नहीं, अगर नहीं प्रेजेंट है नहीं, तो उसको मैं यहाँ तो से। कह रहा हूँ तुम जो कर रहे हो सही कर रहे थे, और वो सही इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ मूव्स पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मूव्स कहते कि मिनिमम बताओ, तब तुम्हें चेक करना पड़ता, क्योंकि तुम ये देखो ना कि अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग ए से लेके जेड तक बन रही है, तो तुम एक भी नंबर ऑफ मूव्स क्यों अप्लाई करोगे, सीधा 0 रिटर्न करो बट तब तक हमें पता नहीं है ना कि आगे सब सीक्वेंस है हमारे पास अरे कि नहीं है, तब तक तो हमने मूव कर लिए ना। स्ट्रिंग लो से आइटरेट करो, पता लगाओ, हो गया तो रिटर्न करो, ये यही स्ट्रिंग नहीं है तो आगे वाले कोड में अपनी एल्गोरिदम लिखो, लो पता लग गया। दो अच्छा, दो मतलब आप कह रहे हो कि पहले मैं पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके चेक करूं कि वो सब सीक्वेंस अवेलेबल है या नहीं। हाँ 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 ठीक है, अच्छा अगर है तो फिर मेरे को मूव्स हाँ। करने की अरे जरूरत कौन नहीं सी है। केस में था बताओ, अभी तो क्या? बता, कौन से केस में था ये, कब, अभी तो नहीं करोगे, कब करोगे ऐसा? जब मिनिमम हो हाँ कंडीशन तब करेंगे। हाँ हाँ, जब मिनिमम दिया हो।
अभी तो भाई बनने दो, काम चल रहा है हमारा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हम मेरे को कॉन्स्टेंट ही नहीं था, तो भाई बन रहा है तो बनाऊंगा मैं, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ूंगा, सिंपल सी। ये बनने दो, मतलब अभी इस केस में क्या होगा ना, ABCD EFGHI, तो मतलब इसको भी ओवरराइड कर दोगे, समझ रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि ओवरराइड होगा आगे जाके। हाँ, पर वो मतलब ऐसे नहीं है कि होगा ही होगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, होने दो। फर्क तब पड़ता है जब हमको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स ही होते हैं, हाँ अच्छा। क्योंकि इसमें तो तुम कितने, मेरे ख्याल से काफी सारे मूव्स यूज कर रहे हो, सभी सभी को ओवरराइड कर रहे हो। सब पूरा ओवरराइड होगा लास्ट में। हाँ, पर मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में तो क्या था, ये रिटर्न करते 0, बिल्कुल 0 नंबर ऑफ मूव्स चाहिए थे। हाँ तो ये बात समझ में आई। यस। मैं ये देख रहा था कि तुम मेरी बातों को मेरे पे कैसे घुमा रहे हो, जो मैंने बोला कि कंप्यूटर की बस सिद्धार्थ भैया खेल रहे थे तुम्हारे साथ। क्या? हाँ मैं खेल रहा था भाई, इंटरव्यू ऐसे करते हैं। या दे डू सेम। ठीक है, मैं सोच रहा था इसी क्वेश्चन को मैं डीपी से करवा लूं अपने आने वाले सेशन में। करवा लेना, पर उसमें मिनिमम रख लो। या ना सेम, मतलब मिनिमम मूव्स के साथ डीपी क्वेश्चन। मेक पावर ऑफ 2, ठीक है। 8:34 हो रहे हैं, 8:37 तक का टाइम है, 3 मिनट बहुत है पढ़ने के लिए। मैं लिंक डाल देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्टली आपने। यस, मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। You are given an integer n. In one move, you can do the following actions: erase any digit of the number. ठीक है, it's acceptable that the number before the operation has exactly one digit. अच्छा, add one digit to the right. ठीक है, मतलब कोई एक डिजिट हटा सकता हूँ, एक डिजिट राइट में डाल सकता हूँ। One of the following action, और हर एक ही इंडिविजुअल एक्शन है। The action may be performed in any order. ठीक है, any number of times. Note that if after deleting some digit
from a number, it will contain leading zeros. They will not be deleted. Example 301. The digit 3. अच्छा, the result is 01. अच्छा, मतलब 3 हटा दिया तो 01 बचा, तो 01 as it is लिखना है, 1 नहीं करना. You need to perform any one number of actions to make the number of any power of 2. ठीक है. The resulting number must not have leading zeros. Consider n. ठीक है. T there 10 की पावर 4. Contain 9 of one integer. N is between 1 से लेके 10 की पावर 9. ठीक है. हाँ भाई, any ideas? इशनीत, कुछ आ रहे दिमाग में? नहीं, टाइप नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया। ठीक है. अभिषेक भाई तो म्यूट नहीं। प्रज्वल, प्रज्वल आ रहे क्या कुछ दिमाग में, कैसे करना है? पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी 2 का पावर है या नहीं। हाँ ठीक है. क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ऑलरेडी पावर है तो हम वही रिटर्न कर सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, तो अगर हमें उसको पावर बनानी ही नहीं है तो फिर मिनिमम 0 ही हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इनपुट कैसे लोगे? मतलब इंट भी ले सकते हो, तो इंट भी ले सकते हो. 10 की पावर 9 ही तो दिया है, बहुत प्यार से ले सकते हो. क्या लोगे पर इनपुट? बोलो यार, कोई इनपुट क्या लोगे? पहले ये चेक कर लिया कि 0 मूव्स में तो नहीं हो रहा, उसके बाद ये देख लेंगे कि 1 मूव में कर सकते हैं कि नहीं. मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनपुट क्या लोगे. मतलब इनपुट कौन, क्या टाइप लोगे? इंट लोगे क्या? स्ट्रिंग इनपुट लेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें वो डिजिट्स को इरेज करना होगा ना। हाँ तो डिजिट्स को हमेशा एंड से रिमूव नहीं करना है, कोई बीच में से भी अगर हमें डिजिट रिमूव करना है तो इंट में नहीं कर सकते क्या? अगर हम इंट में लेंगे तो हमें मॉड्यूलस लेके या फिर डिवाइड बाय 10 करके करना पड़ेगा डिजिट को एक्सेस। हाँ फिर बट उसमें एंड वाली स्ट्रिंग में फिक्स हो जाएगा ज्यादा टाइम. नहीं, स्ट्रिंग के लोगे उससे इम्प्लीमेंटेशन आसान होगी, क्योंकि कंपेयर करना है ना डायरेक्टली. तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू का थोड़ी कुछ करना है, तुम्हें तो कंपेयर करना है. और क्या मेन चीज बताओ मेरे को, अप्रोच कैसे करेंगे? अच्छा देखो, जैसे ये है 4 बार 8 है, इसे किसी 2 की पावर में कन्वर्ट करना है. मिनिमम छोड़ो, अभी तुम किसी भी 2 की पावर में करना है, तो किस 2 की पावर में करेंगे? 8. क्यों? हाँ 3 8 हटा देंगे तो हो जाएगा. तो भाई मैंने तो चारों 8 हटा के 2 ऐड कर दिया, 2 बन गया 2 की पावर 1. हाँ ठीक है. अच्छा इसको 16 बना सकता हूँ मैं? नहीं भैया, उसमें मूव्स ज्यादा लगेंगे, हमारे को मिनिमम करने हैं ना मूव्स. नहीं मूव्स छोड़ो अभी तुम,
मूव्स का तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ इसको 16 बना सकता हूँ? 16 नहीं बना सकते, हम ऐड नहीं कर सकते डिजिट, सिर्फ बना हटाएंगे। सकते हैं, हम कोई भी डिजिट लगा सकते हैं अगर मूव्स का इशू नहीं है तो। 1 और 6 ऐड करो और चारों 8 हटा दो, बन गया। ट्रू ट्रू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं 88 को किसी मतलब कोई भी 2 की पावर बना सकता हूँ? कह सकते जो हैं। म्यूट है ना वो म्यूट ही रहो, वरना फिर तुम बार बार म्यूट हो गया म्यूट करो। हाँ कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी 2 की पावर बनाऊंगा? पहले तो भैया ये चेक कर लेंगे कि अगर 2 की कोई ऑलरेडी पावर उसी के अंदर आए नंबर में एज करने से पहले ही, वो ठीक है। तो वो कर देंगे एज, बाकी एक्स्ट्रा नंबर जो है वो पावर बनेगी। एक सेकंड हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, पर मैं तो वो मेन लॉजिक थोड़ी है, वो तो बस एक एज केस है कि भाई ऑलरेडी है तो कर देगा। मैं तो मेन लॉजिक पूछ रहा हूँ। नियरेस्ट 2 की पावर पे कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। नियरेस्ट 2 की पावर स्टार्टिंग अगर वहां से जैसे ऊपर वाले 1052 है तो 1024 सबसे नियरेस्ट है तो वही इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो 512 में भी कर सकते हैं हम। मतलब जैसे 1 2 है, इससे नियरेस्ट कौन सी है? 16 जैसे 2 का पावर 8 भी है। नहीं, जैसे 1 2 है तो उसमें हम 2 रिमूव करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को इजी होगा 0 का पावर 2। हाँ ये भी ठीक है, पर इसमें मेरे ख्याल से 0 कंसिडर कर ले। वो तो टेस्ट केस दे रखे हैं, 12 तो नंबर ऑफ टेस्ट केस भी है। वो तो फर्स्ट वाला तो इनपुट एन इनपुट टी। अच्छा हाँ 0 भी ले लेगा, फिर वो 0 ले लेगा, मतलब 1 भी 1 ले लेगा कहने का मतलब। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर नियरेस्ट करना होता तो भाई 16 नियरेस्ट है, 1 तो बहुत दूर है, पर 1 में तो एक ही मूव में आंसर आ गया। 16 में तो तुम पहले 2 हटाओगे 6 को डालोगे, तो 2 मूव में आ रहा है। भैया 1 भी हटा सकते हैं 2 भी हटा सकते हैं, तो एक ही मूव बिल्कुल में आ ठीक, जाएंगे वो 2 मूव्स हो गए। ये। हाँ भैया, और 1 से तो 1 या 2 से तो दोनों से एक ही मूव में आ रहा है, तो हमें ये तो कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा ना कि भाई कौन सी 2 की पावर को बनाऊं। मतलब वो बात ही बात है कि अगर मान लो मेरे को 1 2 मिल गई और मेरे को ये पता लग गया कि 1 में मेरे को मिनिमम मूव्स मिलेंगे, तो मेरे को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि भाई कितने मूव्स लगेंगे, उसके लिए मेरे को अलग एल्गोरिथम सोचनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि 1 2 है, इसको मेरे को 1 बनाना है, तो अब पहले ये सोचो कितने मूव्स में बना सकते हो, उसके अलग एल्गोरिथम सोचोगे, पर पहले ये तो पता चले कि 12 को हमें 1 बनाना है, 2 बनाना है, 16 बनाना है, 1024 बनाना है, 512 बनाना है, ये नहीं पता लग रहा हमें तो। बात है कि नहीं है? 128 भी बन सकता है, 8 ऐड कर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी 1 मतलब मैग्नीट्यूड 1 है ना, ये आउटपुट 2 की हाँ वही वही। अगर सर log n अपन log 2 कर दे तो है। क्या क्या बोलो भाई, चुप क्यों? log n अपन log 2 log 1 log बोल रहे हो क्या? हाँ वो लॉग लेने की बात करें, इनपुट को ऐसे लॉग बेस 2 ले लेंगे तो नम मैग्नीट्यूड दे देगा नियर सीलिंग पे, वैसा बोल रहा है। log 2 अच्छा 12 का log 2 बताना कितना होता है। वो वैसे इसमें इनपुट कुछ और मांग रहे हैं भाई, इसमें 2 इसमें एग्जैक्टली क्या मांग रहा है, वो इंटीजर ही मांग रहा है जो तुम बनाओगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स तो 1 में ही बन रहा था ना, पर इसने एग्जैक्टली इंटीजर ही मांग लिया 1 2 भैया 8। ऐसा कर सकते हैं वो कि फर्स्ट पहले स्ट्रिंग में चेक कर लें कि जो इनपुट लेंगे कि उसमें कोई 2 की पावर है या नहीं। अरे यार कितनी बार बताओगे, अभी तो बताया, वो एज केस है, पर मेन एल्गोरिथम थोड़ी है। कर लिया तुमने, चलो नहीं मिला मान लो ऑलरेडी 2 की पावर। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें 2 की पावर मिल, ये बताओ यार एक सेकंड,
ये मांग के रहे हैं, यहाँ पे ठीक इनपुट दे रखा है। वो फर्स्ट वाला टी है ना, इंडिकेट नंबर ऑफ टेक्स्ट केस व्हिच वी आर इनपुटिंग, आप उससे कंपेयर कर रहे हो बार बार। इनपुट, हाँ वो इनपुट नंबर ऑफ लाइंस है ना, यार ये तो सही है, सही है, सही है। फर्स्ट कंटिन्यू 1052 से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान ही नहीं दिया मैंने, बंद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ वही से आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। तो इसमें इसने क्या किया, नंबर ऑफ मूव्स मांग रहा है, इंटीजर मांग रहा है ना, आउटपुट सेपरेट लाइन, तो मिनिमम नंबर, नहीं नंबर ऑफ मूव्स ही मांग रहा है। तो इसको 2 में बना दिया भाई ने। 2 में कैसे बनाया, मेरे ख्याल से 5 हटा के आगे क्या डाल दूंगा, पहले 4 डाल के फिर 5 हटा दिया, ऊपर ही लिखा है। एक ही बात है, 5 हटा के 4 डाल दिया, या एक ही बात है। हाँ तो 2 में आ गया, ठीक है। पर ये कैसे पता चला हमें 1024 बनाना था? वही नहीं चल रहा वैसे पास की ह्यूमन आई पावर, को तो दिख रहा है, पर काउंटर को कैसे पता है कौन सा स्टेप हो। उसके पास की पावर भी चेक कर सकते हैं, और पावर उसमें है या नहीं ये चेक करेंगे। तो जो भी ज्यादा वो होगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। आज की बार इतना लॉजिकल नहीं बना रहे जितना लॉजिकल बना रहे कि डिजिट सेम हो उस पावर में, समझ रहे हो? मतलब अगर 1052, अच्छा मान लो अगर 15 कोई पावर होती 2 की, जो कि है नहीं, मान लो किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में 15 पावर होती, तो मैं क्या करता, सीधा 0 हटाता, 2 हटाता, तो 2 मूव्स में मेरा आ जाता आंसर। तो इससे हमको ये तो पता लग रहा है कि भाई कोई 2 की पावर है जिसमें डिजिट्स एटलीस्ट थोड़े कॉमन हो, तो मेरे को थोड़े नंबर ऑफ मूव्स बच सकते हैं। ये समझ आ रहा है क्या? हेलो, बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। हेलो हेलो, ठीक है मैं मान लेता हूँ समझ आ रहा होगा, नहीं बोलोगे तो क्या, ठीक है। पर अब वही बात है, वही इसको सोचो तुम कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी 2 की पावर बनाए, विधि अगर कुछ आ रहा है लॉजिक दिमाग में। अभी तक तो नहीं सर। नहीं आ रहा अविरल, इशिका, मैं बस वही समझ नहीं आ रहा कि 2 की पावर चेक कैसे करेंगे। अच्छा बाकी पहले ही सब तो बताना ठीक है। मेरे को, जो अगर तुम स्ट्रिंग इनपुट लोगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी स्ट्रिंग की, अगर 10⁹ मैक्सिमम नंबर है तो? उनकी लेंथ 10 10 जाएगी, 9 जाएगी ना, 9 ही तो जाएगी। 1 और 9 zeros हो गए तो 1 को भी गिनेंगे तो 10 नहीं होगा। अरे मैं तो मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा हूँ, 10 की अच्छा पावर अच्छा 9 में ओके, मैक्सिमम 10 बारी 9 हो गए, सॉरी हाँ 9 बारी 10 हो गए, हाँ तो 1 को भी गिनेंगे। हाँ तो 9 हो गई ना। हाँ मतलब वही 1, हाँ वही सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात 10 है। हाँ अच्छा एक चीज बताना, 2 की पावर्स होती है, हम्म इस कैसे इंक्रीमेंट करती है? 2 4 16, और क्या होता है इसके बाद, 32, और थोड़ा आगे कर देता हूँ, इसके बाद कैसा होता है मेरे को याद नहीं। और 2 की पावर कोई बड़ी बड़ी पावर बताओ मेरे को, 50 मान लो, गूगल करता हूँ, कोड फोर्सेस के दौरान गूगल अलाउड होते तो पता ही होगा तुम्हें। पावर 20, ओ भाई काफी बड़ी है, और बड़ी कर दूं क्या, 25 कर दूं क्या? कितने डिजिट है ये? उनकी पावर 30 तक चला जाएगा। 6 8 8 डिजिट है, 30 देख लेते हैं। तो पावर 30 में होते हैं 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट
पर इससे मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इसी में मिनिमम आ जाएगा? हो सकता है कि भाई 2 to the power 60 के अंदर इसके अंदर मान लो मिनिमम आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। 60 है। क्या करें? तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ, मैं बहुत ही वाइड तुक्का ले रहा हूँ, बहुत ही वाइड तुक्का, और इस तुक्के में जरा मेरी हेल्प करना, क्योंकि मतलब मेरे को भी मेरे को भी ढंग से पता नहीं है। एक चीज बताना, अगर मेरे पे एक नंबर है 10 to the power 9 और अगर मुझे उसे 2 की पावर बनानी है, तो अगर मान लो 2 की पावर कुछ है x, इसकी वैल्यू 10 की पावर y तक जा सकती है एट मैक्स, ठीक है? ये चीज समझ रहे हो? मान लो मेरे को 10 to the power 9 को कोई एक नंबर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 to the power 9, ठीक है? 10 to the power 9 तक की मैक्सिमम वाले n को मेरे को बनाने कोई 2 to the power x, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है जा सकती है 10 to the power y। तो मैं एज अ वाइड गेस y को क्या रखूं? वाइड गेस रखना, जैसे मान लो तो किसी ने बोला कि भाई 9 रख लो, है ना? कि मान लो मेरे को जो n दिया है वो भी 9 डिजिट्स का है ना? और जो 2 to the power x है, मतलब जिसमें बनाना है, वो भी 9 डिजिट का है। हो सकता है इसके अंदर मिनिमम आ जाए। एक कोई बोल रहा है कि भाई हो सकता है 15 के अंदर मिनिमम आ जाए, एक बोल रहा है कि भाई 18 के अंदर मिनिमम आ जाए। समझ रहे हो? क्या 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 रखना है इसमें? y को क्या रखना है? उसकी पावर डबल रख लो, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता ना। यार क्योंकि अगर डबल पावर तक पहुंच रहा होगा मतलब हम 10 के अंदर 10 डिजिट और अपेंड कर रहे हैं, तो हाँ, उससे अच्छा अगर हम 10 के 10 डिलीट कर देंगे तो भी वो 2 का मल्टीपल बन ही जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट फालतू ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी कोई नंबर है जिसमें 9 डिजिट है, तो एक तो सबसे देखो सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? जो आंसर देगा ही देगा कि भाई मैंने सारी डिजिट को उड़ा दिया, या मतलब उसमें कोई तो इवन नंबर होगा, इवन नहीं है तो 1 होगा। जैसे 10 की पावर 9, हाँ 1 है तो हाँ, सबको कोई उड़ा के मैंने 2 ही ऐड कर दिया। ये समझ रहे हो? अगर मान लो कोई भी नंबर दिया, उसमें मेरे को 2 की पावर बनाना है, मिनिमम छोड़ो, उसे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है जो कंफर्मेशन देगा कि ये इससे बनेगा ही बनेगा? सारे डिजिट को डिलीट मारो, 2 ऐड कर दो, ठीक है? तो अगर सारे डिजिट अगर 9 है, तो 9 वाले तुमने डिलीट किया और 2 ऐड किया, तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए? 10, है ना? 10 हो गई। हाँ मैक्सिमम 10 मूव्स, मतलब 10 में तो हो ही जाएगा कोई भी 10 नंबर। में तो हो ही जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक हो सकता है कि भाई, और तुम कितना कह रहे थे? 2 to the power 10 to the power 18? 2 की पावर 30 तक जा रहा था, तो वो 10 की पावर 9 होता है वो, तो हम 10 की पावर 18 से नहीं बढ़ा जा सकता, हम ये सोच के चल लेते हैं। नहीं, तुम्हारा वो लॉजिक सही था, 10 to the power 18 यार 18। अच्छा, क्योंकि 10 की पावर 18 बनाने के लिए उसको 9 डिजिट ऐड करने पड़ेंगे, जो पहले ही 9 डिजिट का नंबर है। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बताओ ना मेरे को थोड़ा सा, कितने डिजिट्स का हो सकता है ये? ओ अच्छा, 2 to the power 2 to the power 60 में 18 डिजिट्स आ जाएंगे। 2 to the power 60 में? हाँ 18 डिजिट्स आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि 2 to the power 100 में आंसर आ जाएगा? बस आ ये ही जाएगा, उसमें 30 डिजिट्स हो जाएंगे 100 में। डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट छोड़ो, बस तुम मेरे को ऐसा तुक्का बताओ कि 2 to the power 100 में आंसर 100, 2 to the power 100 मतलब
कितना बता रहे हो तुम? 30 10 की पावर 30 हो जाएगी। 10 की पावर 30 मतलब 30 डिजिट्स हो गए ना, या 31 डिजिट हो गए? हाँ 31 डिजिट। तो तुम्हें लगता है कि अगर 9 दिया है तो 31 डिजिट्स में तो आ ही जाना चाहिए? हो सकता है कम में भी आ जाए, पर हम तो तुक्का मार रहे हैं ना। बताओ 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 सिद्धार्थ डोंडिया। कोई भी बताओ भाई, प्रज्वल, विधि, इशनीत, महर्षि, इशिका, एक कार्ड। बार फिर से, कुछ समझ नहीं आया। आप 10 to the power 9 की बात कर रहे थे ना, तो 2 to the power 18 था। अब आप 10 to the power 18 की बात क्यों कर रहे हो? कंस्ट्रेंट से बाहर हो गया वो तो। क्या क्या क्या? आप 10 to the power 9 की बात कर रहे थे, तो उसको 2 to the power 18 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे, तो अब आप 10 to the power 18 की बात क्यों कर रहे हो? 2 to the power, या तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मान लो 2 to the power, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे को कोई n दिया है, उसको मेरे को 2 to the power 100 में आंसर दे देगा एट मैक्स, मतलब मेरे को एट मैक्स इतने तक जाना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट कितना इस लेस देन हो गया, जस्ट लेस देन हो गया। जस्ट लेस देन भी नहीं बोलूंगा, मतलब इसके में सबसे क्लोज 10 की पावर कौन सी है? कितनी आ रही थी? 60 आ रही थी ना। तो इसमें हो गए, सॉरी 10 की पावर 30, कितना बताया था? ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? गूगल किया भाई। तो यार देखो, इसमें सीधी सी बात है, तुक्का ही लगाना है कि एक n दिया है तुम्हें, उसके अंदर 9 डिजिट्स हैं, तो भाई 10 टू द पावर, मतलब स्ट्रिंग है ना बेसिकली, इसकी लेंथ 9 है। तो कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ मान लो कुछ बड़ी, मान लो 20 मान लो, इतने में तो आ ही जाएगी। समझ रहे हो? ये 9 है और ये 9 है, 18 मान लो यार, 18 मान लो। ये 9 है और ये 9 है और एक 9 है, तो समझ रहे हो इतने, मतलब 18 में तो आ ही जाएगी। और कुछ नहीं है तो हमें नंबर ऑफ मूव्स तो फॉर श्योर पता ही है कि भाई सबको उड़ा के एक 2 ऐड कर दिया तो 10 में तो कुछ ना हुआ तो 10 में तो आ ही जाएगा। ये समझ रहे हो इसी का? हाँ, मतलब मिनिमम मूव्स हमें मतलब 10 तो करने ही होंगे। हाँ मतलब मैक्स मिनिमम लेंथ के अकॉर्डिंग। 10 तो है ही है, मिनिमम मैक्सिमम का नहीं पता, पर अगर बनाने तो 10 में तो हो ही जाएगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें मतलब इतना सब कहानी मैंने इसलिए बताई कि तुम सीधी सीधी बात है यार, सारी 2 की वैल्यूज देख लो ना, 2 की पावर देख लो, क्यों तुम्हें स्पेसिफिक जाना है? एक फॉर लूप चलाओ जहाँ पे तुम 2, सॉरी आई को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और इसमें देख लो कि ये 10 टू द पावर 18 से लेस देन होना चाहिए। तो आई क्या है आपकी? कोई 2 की पावर है, 2 की पावर समथिंग है एक्स, ठीक है। अब तुम एक कोई फंक्शन लिखो जहाँ पे चेक करेगा कि तुम्हें गिवन इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग और इस आई के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मूव्स चाहिए बनाने में, एन को आई, समझ रहे हो? एन को आई बनाने में कितने मूव्स चाहिए, और ये आई क्या है? ये आई एक लूप में घूम रहा है, और कब तक उसकी कॉन्स्टेंट क्या है? 10 टू द पावर 18 तक। जब आई 10 टू द पावर 18 से बाहर चला जाएगा, लूप कैंसिल कर जाएगा। बोलो। आई की वैल्यू 10 to the power 18 क्यों ली? आप 2 to the power 18 के लिए थे, 10 to the power 9 डिजिट के 2 लिए। टू द पावर 18 इसलिए ली क्योंकि इसमें मेरे को ना लेंथ वाइज कुछ पता नहीं लग रहा। मैं 10 की पावर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 की पावर से मेरे को जो स्ट्रिंग बनाऊंगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग, उसकी लेंथ मेरे को पता रहेगी। 10 टू द पावर 10 है तो भाई उसकी 10 है length। मतलब बेसिकली हमको देखो, 2 की पावर 3, मान लो 5 की पावर दे देता, उससे हमको मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मेन मतलब किससे निकल के आ रहा है भाई? स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है मेरे को, तो स्ट्रिंग की लेंथ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ पे देखना है तो 10 की, और नंबर है तो 10 की पावर 9 है तो 9 लेंथ की स्ट्रिंग है, ऐसे ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ।
तो इसकी 9 है, 9 और 9, इसमें तो मतलब तुम इसको 20 भी मान सकते हो, पता है, क्योंकि जो 2 की पावर होती है ना, अगर वो मतलब तुम समझ रहे हो, एक वैल्यू थी, तुमने उसको डबल कर दिया, डबल, इतनी बड़ी वैल्यू थी, अब तुमने उसको डबल करके इतना बड़ा बना दिया। तो जब ये और बड़े बड़े स्केल पे जाते जाते ना, तो इतनी बड़ी वैल्यू थी, अब तुमने इसको डबल कर दिया, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई। तो तुम इसको थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हो अपने तुक्के के हिसाब से, ठीक है। ये समझ आया, ये क्या है, बोलो। हाँ ये तो आ गया क्या समझ आया? कि एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा और उसको बार बार चेक कर लेंगे सारी 2 की पावर्स के साथ कि कितने मूव में बन रही हैं, और जो लोएस्ट होगा फिर वो प्रिंट कर देंगे। एक एक करके सारी 2 की पावर के साथ रन करना पड़ेगा वो फंक्शन। यस यस यस। अब बस बचा क्या इस क्वेश्चन में, क्या बचा है? ये फंक्शन लिखना। फंक्शन लिखना, ट्रू। अब ये चीज तुम लोग देखो, क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया है, ये तुम होमवर्क समझ लो, ये फंक्शन कैसे लिखना है तुम लोग देखो, ठीक है। आज के लिए खत्म करते हैं। डाउट है क्या किसी को? नहीं है, मैं नहीं मान लेता। आज का बढ़िया आया था, मतलब इंटरेक्शन काफी बढ़िया हुई है। सिद्धार्थ भैया एक मिनट, मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। एक बार वहीं जाओ, फॉर लूप जहाँ आपने लिखा था। हाँ, इसमें आपने कहा कि आई की वैल्यू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 10⁻18 तक जाएंगे, एंड हमें आई मल्टीप्लाई बाय 2 चेक करना है। क्या चेक करना है? देखो, अगर आई कोई 2 की पावर है, मान लो ये, हाँ, नेक्स्ट आइटरेशन में आई क्या होगा? नहीं होगा 2 की पावर। अरे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई 2 से। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर वो भी एक 2 की पावर होगा। क्या होगा? 6 है ना। हाँ। अब तुम ये भी तो देखोगे कि 2 की पावर 6 और 10⁻18 से आगे तो नहीं जा रही भाई। अरे फॉर लूप में क्या करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस, तो फॉर लूप क्या करता है, आई को इंक्रीमेंट करता है, फिर अगली इटरेशन में देखता है कि भाई कहीं आई एन से ऊपर तो नहीं जा रहा, जाते तो कैंसिल। अच्छा, तो इस बार हमें इंक्रीमेंट प्लस प्लस नहीं करना, हमें आई इंटू 2 करके इंक्रीमेंट करना। आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10⁻18, आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ ठीक। ओके, थैंक यू। क्या करना है, एंड कर दूं क्या? हाँ भैया कर दो भाई, रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग हो जाएगी।